गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग ऑक्सी एसिड के बारे में बात करेंगे, फास्फोरस की, है ना। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, फास्फिन देखे थे और फास्फोरस हाइलाइट देखे थे, जिसमें क्या क्या था, PCl3 था और PCl5 था। तो जो PCl3 होता है वो क्या होता है आपके पास, स्टेबल होता है। PCl5 क्या होता है आपका, अनस्टेबल होता है। क्यों? हम लोगों ने पढ़ा था हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट क्या होता है, अगर कोई भी एलिमेंट आपका ऑक्टेट से ज़्यादा अगर कोई क्या बनाता है, आपका बॉन्ड बनाता है, तो क्या हो जाता है, हीट करने से तुरंत क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। तो PCl3 और PCl5 के बारे में बात कर लेते हैं। आज देखते हैं आप ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। तो ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस में क्या देख रहे हैं हम लोग कि आपको इतने टाइप के क्या मिलेंगे, आपको ऑक्सी एसिड मिलेंगे। अब किसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड, तो सुनिए। ऑक्सी एसिड उसको बोलते हैं, एक क्या होता है आपके पास सेंट्रल एटम होता है, एक क्या होता है सेंट्रल, उससे जुड़ा हुआ क्या होता है आपका ऑक्सीजन, और उससे जुड़ा हुआ क्या होता है आपका हाइड्रोजन। अगर ऐसा कोई कंपाउंड मिल जाए उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड। समझ आया? ठीक है। ये ऑक्सी एसिड होते हैं आप फास्फोरस। पहला है आपका हाइपोफास्फोरस एसिड, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है H3PO2। स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने का तरीका ये है कि फास्फोरस को आप क्या दे दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दो। फर्स्ट यही करना है। उसके बाद जितने ऑक्सीजन और जितने हाइड्रोजन बचे उसको OH करके फास्फोरस में आप कनेक्ट कर दो, बस। ठीक, ये स्ट्रक्चर हो गई। उसके बाद क्या लिखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए इधर ध्यान से, है ना, दिख रहा होगा, गुड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, ये व्हाइट फास्फोरस है। कौन सा फास्फोरस है ये, व्हाइट फास्फोरस, ठीक है। ये P4 इसको किस में डालते हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बेस में, है ना। ये क्या होता है आपका PH3 होता है, फास्फिन बनता है। और क्या बनता है, हम लोगों ने इसको पढ़ा था, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड पढ़े थे इनको, है ना। फिर इसको क्या करते हैं, H+ एसिड के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो सोडियम को रिप्लेस कर देता है और क्या देता है आपको, H3PO2 देता है। ये H3 क्या है आपका, PO2, ये ऐसा। समझ गए? यहां तक से आगे समझ में ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना था, इसकी बेसिसिटी निकालना था। और आप लोग को पता होगा बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, जितना ये ऑक्सो एसिड आपका H+ रिमूव करे, क्या करे, H+ रिमूव करे, उसको उसके क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं। राइट स्टूडेंट? ठीक है। तो देखो आपके पास H+ कितने हैं, आपका सिर्फ एक H+ है, जो क्या हो जाता है आपका आयनाइजेबल होता है या फिर आयनाइज हो सकता है, ये वाला, ठीक है। इसलिए क्या लिखे हैं, बेसिसिटी आपका 1 आता है। ये सारी चीजें आपको लिखना है प्लस याद भी करना है ना, आता है एग्जाम में। ठीक, अब आपके पास सेकंड क्या है आपका, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। मैंने यहाँ पर ये आपके ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है ना, क्या है आपका ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसकी फार्मूला होती है H3PO3। क्या होता है, H3PO3, ठीक है। ये अब इसको कनेक्टिविटी की बात की जाए कि इसके स्ट्रक्चर क्या बना है, तो पहले यही है कि मैंने पहले क्या कनेक्ट करवाया, फास्फोरस और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से पहले कनेक्ट कर दिया, राइट। उसके बाद क्या होता है, जितने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचे, ऑक्सीजन उसको हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करके मैंने फास्फोरस में कनेक्ट करवा दिया, ओके। उसके बाद कितने हाइड्रोजन बचे मेरे पास, 1। इस 1 को मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया फास्फोरस से, तो ये मेरा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में P2O3 और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है आपका, H3PO3 बनता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, इसमें ये देखेंगे कि कितना बेसिसिटी है, तो आपके पास कितना आता है, 2। कितना आता है, 2। तो यहाँ से जो OH है, कितने OH है, ये वाला और ये वाला, यही वाला क्या होता है आपके पास, आयोनाइजेबल है या फिर आयन बन सकते हैं, किसका, H+ का, राइट। ये उसके बाद मेरे पास थर्ड है, आपके पास क्या है आपका, पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। क्या है ये, पायरोफॉस्फोरस एसिड। इसकी फार्मूला होती है H4P2O5, ठीक है, H4P2O5। सबसे पहला काम यही करना है, अलग अलग फास्फोरस को लेना है और उसको कनेक्ट कर देना है आपका ऑक्सीजन और फास्फोरस डबल बॉन्ड से, बस यही काम करना है आपको, ठीक है। ये कनेक्ट कर दिए। उसके बाद जितने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड बनाने, उसको कनेक्ट कर देना है फास्फोरस से, इसको कनेक्ट कर देना है फास्फोरस से, ये वाली, ठीक है। ये उसके बाद इन दोनों के बीच में फास्फोरस के बीच में क्या आ गया आपका, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। इसको POP बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, POP बॉन्ड, ठीक है। और जितने हाइड्रोजन बचे उस हाइड्रोजन को इधर क्या कर देना है, आपको कनेक्ट कर देना है, बस, है ना। अब आपके पास क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, PCl3 है, H3PO3 है, देन आपका वाटर है, ये बन जाता है आपका H4P2O5।
अगर इनमें बेसिसिटी की बात की जाए, क्या बात की जाए, इनमें बेसिसिटी की बात की जाए, तो कितने बेसिक होंगे आपके पास? ये OH हो गया, ये OH हो गया, और कितना है आपके पास? 2 है। कितना है? 2। तो यही जो 2 है वो क्या होता है आपका? आयोनाइजेबल होता है। यही इसकी क्या होती है? बेसिसिटी होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप, है ना? ध्यान से। उसके बाद क्या है आपके पास? फोर्थ, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या है? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है इसकी फार्मूला? H4P2O6। ठीक है, क्या होता है? H4P2O6। इनमें जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले फास्फोरस को अलग लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन और फास्फोरस को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए, और जितने OH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचे, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगाइए और उसको कनेक्ट कर दीजिए आप फास्फोरस से। तो आपके पास चारों जो OH है वो कनेक्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन से। ठीक है, ऐसे करके कितने ऑक्सीजन आपके पास इसमें आ जाएंगे? आपका 6, चारों हाइड्रोजन और 2 फास्फोरस। इनमें क्या होता है? इनमें ये क्या होता है आपके पास? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में रेड फास्फोरस, मतलब रेड फास्फोरस को आप किसमें डालिए? बेस में, NaOH में, और क्या मिल जाता है? H4P2O6। बेसिसिटी की बात कर ले, इसमें क्या है? 4। कितने हैं आपका? 4। अब हम लोग क्या देखते हैं, मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ? रस बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? रस। और यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ? रिक। ये क्यों आता है? जब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, जब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? कम, मतलब 3 या फिर 3 के आसपास, तो क्या लगता है आपका? रस लगता है। और जब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज्यादा हो, मतलब 4 हो, है ना, तब क्या लगता है आपका? रिक। तो हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, है ना। अब हम लोग इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो कितना आएगा आपके पास? ये देखो, ये कितना आता है आपका? +1 आता है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका। ठीक है, क्या आता है आपका? +1। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए, किसकी? इसकी, तो इसमें कितना आता है आपका? +3 आता है। ठीक है, ये अगर इसकी बात की जाए H4P2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो कितना निकलेगा आपके पास? इसमें कितना आता है? +3 आता है। इसमें भी कितना आता है आपका? +3। अब इसमें बात की जाए हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में, तो कितना निकल के आता है आपके पास? 6 × 2 कितना होगा आपका? 12, और 12 में से 4 जाएगा तो क्या होगा आपका? +4। ये तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हो, है ना? +1 +3 उसके बाद क्या है आपका? +4। इसलिए बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस, मतलब जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो आपका? कम हो, और हाइपोफॉस्फोरिक मतलब जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो आपका? ज्यादा हो। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करिए अच्छे से। देन हम लोग चलते हैं इसके बारे में। 3 और ऐसे ऑक्सीजन एसिड मिलेंगे आपको। ठीक है, 3, उनके बारे में देखेंगे। इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इनको नोट डाउन करिए।
ओके, तो लिख लिए होंगे है ना। मैं पहले से और रिवाइज कर देता हूँ। आपके पास ऑक्सीजन होता है जो एक क्या होता है आपके पास सेंट्रल एटम होता है जिसमें OH क्या रहता है आपका लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहला आपका क्या है आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब ये क्या होता है H3PO2 होता है, इसकी फार्मूला इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और H और एक H क्या रहता है करेक्ट रहता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +1। ये व्हाइट फास्फोरस को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड देन क्या होता है आपके पास वाटर के साथ रिएक्शन करते हो क्या बनता है फास्फेट। उसके बाद क्या होता है आपका NaH2PO2 बनता है जिसको क्या बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फोरस बोलते हैं। ये आपके पास H+ होते हैं जो सोडियम को रिप्लेस कर देता है और क्या आता है यहाँ पर H3PO2। उसके बाद क्या होता है सेकंड आपका ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड जिसका फार्मूला होता है H3PO3। याद करिए, आपको ये याद करना है ना। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, दो OH रहते हैं, एक P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और क्या रहता है हाइड्रोजन। P2O3 को किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, क्या बनता है आपका H3PO3 बनता है, राइट। बेसिसिटी इसकी 2 होती है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड है जो H4P2O5 होती है। इसकी स्ट्रक्चर एक फास्फोरस को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से एक फास्फोरस को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से देन आपके पास OH और हाइड्रोजन से कनेक्ट करते हैं, बीच में ऑक्सीजन डालने इसमें, ठीक है, याद रखना बीच में ऑक्सीजन आता है। PCl3 को किससे रिएक्शन करवाइए H3PO3 से, देन क्या होता है वाटर क्या बन जाता है H4P2O5 बन जाता है। उसके बाद हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, देखिए रिक आ रहा है, क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होगा 3 से ज्यादा, ठीक है। फास्फोरस और ऑक्सीजन फास्फोरस के बीच में क्या रहेगा इसमें बॉन्ड रहेगा, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा, P डबल बॉन्ड क्या रहेगा ऑक्सीजन, ठीक है। ये OH रहेगा कनेक्ट, OH कनेक्ट रहेगा OH, कितने OH कनेक्ट है इसमें 4, ये 4, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ तक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। ऑक्सो एसिड को अब इसको रब कर दे रहा हूँ, हम लोग अब चलते हैं दूसरे ऑक्सो एसिड में, ठीक है। ये होता है आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। H3 क्या होता है आपके पास PO4 होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखो, स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, पहले क्या देना है आपको, ये फास्फोरस को आपको पहले डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देना, उसके बाद कितने हाइड्रोजन है 3, तो 3 को आप इस प्रकार से OH के साथ क्या कर देना कनेक्ट कर देना, इस प्रकार से, समझ आ गया, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या होता है P2O5 इनको किस में डालना है वाटर में, क्या बन जाएगा H3PO4 बन जाएगा, ठीक है। ये ठीक है। इसकी बेसिसिटी की बात क्या है, कितने OH है आपके पास 1 2 या 3, ये क्या होगा आपके पास 3 OH है, ये तो 3 क्या आ जाएगा आपका बेसिसिटी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद एक और होता है आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता है ये, ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसमें क्या रहता है आपके पास H2O7 रहता है, ठीक है। H4P2O क्या रहता है H3 ये, ठीक। H4P2 क्या रहता है आपका O7 रहता है, ठीक, ये वाला। अब इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ध्यान से देखिए, ये आपका फास्फोरस, ये आपका क्या होगा फास्फोरस, राइट। यहाँ तक अगर पहले इसको डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए, इनको डबल बॉन्ड से क्या कर दीजिए कनेक्ट। अब कितने आपके पास हाइड्रोजन है 4, तो पहले इनको OH दे दीजिए, पहले इनको OH दे दीजिए, पहले इनको क्या दे दीजिए OH और इनको OH, ये ऐसा कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एक ऑक्सीजन बचा होगा, इनको इनके बीच में क्या कर दीजिए लगा दीजिए। तो आपको इस प्रकार से क्या बन जाता है स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए आपको, ठीक है, ऐसा। उसके बाद इनकी जैसे कि क्या बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की जाए तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या होता है आपका 2H3PO5 को लेते हैं ना ये, और आपके पास 2H3PO4 और इनको क्या कर देते हैं हीट कर देते हैं, तो क्या किसमें चेंज हो जाता है आपका H4P2O7 में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये अगर इनकी बेसिसिटी की बात की जाए तो बेसिसिटी कितना मिलेगा 1 2 3 और ये 4, तो 4 क्या आ जाता है आपका बेसिसिटी आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, ठीक है, ये वाला। तो आपको ऐसा करके क्या करना है पूरा ऑक्सीडेंट को लिखना है। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 4 हो गया था, ये 5 है और ये क्या है आपका 6। एक बार आप देख लीजिए आपके पास क्या है, हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ लिया था आपके पास
हाइपोफॉस्फोरिक एसिड देख लिया था। अब देखते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसकी फार्मूला होती है H3PO4। आपको स्ट्रक्चर से बनाना है, पहले फास्फोरस और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड देना है, फिर OH, फिर क्या होता है आपका OH दे देना है, ठीक है। P2O5 को आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते तो क्या बनता है H3PO4। बेसिसिटी कितना होता है 3। अब इसकी क्या आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हो। ऑक्सीजन में कितना होता है -2, तो 4 × 2 करोगे कितना होता है आपका 8, ठीक है। और इधर क्या है आपके पास 3 है, तो आपके पास 8 को आप 3 कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर नहीं निकाल सकते तो ऐसे देखो 2 इधर, ठीक है, -1 इधर, -1 इधर, -1 इधर, तो टोटल इस पर कितना आएगा +2 +1 और ये +1, ठीक है। तो कितना है पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +5, ये ऐसे निकाल सकते हो आप, ठीक है। इसमें देखो इसमें भी कितना आएगा आपका +5 आएगा, कितना आएगा आपका +5, वही है -2 मतलब +2 +1 और ये क्या होगा आपका +1, तो ठीक है 3 प्लस और 2 प्लस कितना हुआ आपका +5। एक का +5 आएगा, दूसरे का भी कितना आएगा आपका +5, ठीक है ये वाला। अब हमको एक लास्ट चलना है आपको, जिसको क्या बोलते हैं पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसकी फॉर्मूला होती है HPO3 और ट्वाइस N होता है, ठीक है। HPO3 क्या होता है आपका ट्वाइस N होता है। तो इनमें देखो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड में साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाता है प्लस चेन भी बनाता है ना। तो इनमें देखो सबसे पहले क्या करना है फास्फोरस और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दे दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये रहता है आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है, ये रहता है आपके पास ऑक्सीजन और इधर क्या आता है आपके पास ये OH, मतलब इधर वाले दूसरे से कनेक्ट रहेगा, इधर आपके पास क्या रहेगा आपके पास OH रहेगा, ठीक है। ये फिर आपके पास क्या रहता है इधर एक और फास्फोरस दे देना, ये ऑक्सीजन, ये दूसरे से क्या रहेगा आपके पास कनेक्ट रहेगा इधर से, ये इधर क्या दे देना है OH और इधर क्या दे देना है आपको एक और ऑक्सीजन, फिर ये क्या रहेगा दूसरे से क्या रहेगा ये कनेक्ट रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। ये इधर से कनेक्ट रहेगा, ये इधर से कनेक्ट, इधर OH दे देना है, इधर क्या देना है दूसरे। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोलते हैं हाइपोमेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये वाले। तो ये वाले स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। तो आप इनको बनाइए तीनों स्ट्रक्चर का। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हाँ एक बार और बता देता हूँ, हम लोगों ने ऑक्सी एसिड पढ़ रहे हैं, ऑक्सी एसिड में पढ़ेंगे फास्फोरस का ऑक्सी एसिड, बाकी 4 तो कवर कर लिए थे, 5वां देखिए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है जिसका फार्मूला होता है H3PO4, ठीक है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको निकालने आ जाएगी है ना, ये इससे कितना होता है +5। बनाते कैसे हैं P2O5, इसको वाटर में डाल दो क्या बन जाएगा H3PO4, बेसिसिटी होती है 3। उसका होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 होता है ना, इसकी स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा, 2 फास्फोरस के बीच में एक किसको डालना है आपको ऑक्सीजन को दे देना है, ठीक है। उसके बाद 2 H3PO4 को लेना हीट कर देना है और क्या बनता है H4P2O7, बेसिसिटी कितना आ जाएगा 4। उसके बाद क्या होता है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये HPO3 और ट्वाइस क्या रहता है आपका मतलब इधर N रहेगा, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। इसको नोट डाउन कर लिए। उसके बाद क्या किसमें चलेंगे, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चलेंगे।
ओके, तो लिख लिए होंगे, है ना। अब हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली की जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं जितना पॉइंट लिखा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बीच बीच से एनसीईआरटी से ऐसे क्या करके लाइन बाय लाइन से क्या किया गया है, उठाया गया है, ठीक है। तो ये मैं रख कर दे रहा हूँ, है ना। ये तो आपके पास ये ऑक्सीजन हो गया, तो नाइट्रोजन फैमिली आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कल ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन फैमिली देख लेंगे, देन आपका क्या हो जाएगा, आपका पूरा ट्यूबला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, हमारे पास टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना। आपके पास कौन सा फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। तो सबसे पहले है आपके पास डिस्प्रपोर्शंस रिएक्शन, क्या होता है आपके पास H3PO3 का, ठीक है। जब H3PO3 को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनता है, H3PO2 बन जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, H3PO4 बन जाते हैं। तो ये +5 और ये क्या होता है आपका +1, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, ठीक है, ये भी बनेगा, ये PH3 बन जाएगा, PH3, ये -1। तो जब भी आपके पास डिस्प्रपोर्शन हो, है ना, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन हो, तो क्या होता है, जो भी एलिमेंट आप ले रहे हो, है ना, उसी का क्या होता है ऑक्सीडेशन, उसी का क्या होता है आपका रिडक्शन, ठीक है। जब भी आपका डिस्प्रपोर्शन हो तो सुन लीजिए, है ना, जब भी आपका क्या हो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन हो तो उसी का क्या होता है ऑक्सीडेशन, उसी का क्या होता है रिडक्शन। यहाँ पर आपके पास H3PO3 कितना में था, आपका था +3 पे, कहाँ था आपका +3 में, +3 से कहाँ गया आपका -1, ठीक है। अगर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है आपका कम, +3 से -1 में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। और +3 से कहाँ जा रहा है आपका +5 में, मतलब क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर दिया, ठीक है। ये तो ये क्या शो करता है आपका डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो करता है, कौन, H3PO3, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। दूसरा पॉइंट, रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट विथ, आपके पास क्या है, H3PO2। जब भी आपका रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर मतलब AgNO3 और H3PO2 के साथ हो, है ना, तो क्या क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। AgNO3 प्लस क्या आपका H3PO2, ठीक है। ये इसको अच्छे से लिख देता हूँ, H3PO2, ठीक है। तो क्या बनता है, ये बन जाएगा आपका H3PO3 में चेंज हो जाएगा, सिल्वर में चेंज हो जाएगा, प्लस NO2 में क्या हो जाता है आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। HNO2 में क्या हो जाता है आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इनको आप लिखिए, है ना। उसके बाद मैं इधर बताता हूँ, इसको लिखिए आप, रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट विद H3PO2 के साथ। उसके बाद हमारा है आपका थर्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइक्लोराइड, ठीक है। हैलाइड लिख सकते हो, ट्राई हैलाइड लिख सकते हो, ट्राई हैलाइड, है ना, ट्राई हैलाइड। तो आपके पास हाइड्रोलाइसिस करवाना है आपका ट्राई हैलाइड का, ठीक है। तो पहले क्या क्या है आपके पास, एक है आपके पास NCl3 है, PCl3 है, ASCl3 है, एंटीमनीCl3 है, और बिस्मथ क्या आपका Cl3। सबका क्या करवाना है आपको, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। ये वाटर, ये वाटर, ये वाटर, ये क्या होगा आपका वाटर, ये क्या होगा आपका वाटर, ये, ठीक है। इस प्रकार से तो देख रहे हो आपको, इस प्रकार से सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ये। उसके बाद क्या होता है आपके पास, इसमें क्या बनता है NH3
और क्या बनेगा HOCl बनेगा, ठीक है। इनमें क्या बनता है आपके पास PH3 H3PO3 बनता है, क्या बनता है H3PO3 बनता है, प्लस क्या बनेगा आपके पास HCl बनता है, क्या बनता है HCl। इसमें क्या बनेगा आपके पास AS2O3 बनेगा, है ना, और क्या बनेगा आपका HCl बनेगा, ठीक है। उसका इसमें क्या बनता है SbOCl बन जाता है, ठीक है। और क्या बन जाता है HCl। इधर क्या बन जाता है आपके पास, ये देखिए हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ना, क्या हो रहा है ये हाइड्रोलाइसिस। जब हाइड्रोलाइसिस होगा HCl3 का क्या बनेगा आपका अमोनिया बनेगा, PCl3 का क्या बनेगा H3PO3 बनेगा, आर्सेनिक Cl3 और वाटर मिक्स करवाओगे क्या बनेगा AH2O3 और HCl बनेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, HbCl3 के साथ वाटर से क्या होगा HbOCl2Cl देता है और क्या देता है आपका HCl देता है। लास्ट में जो बिस्मथ है वो भी क्या देता है आपका BiOCl देता है और क्या देता है आपका HCl देता है, ठीक है, ये HCl, ठीक है। तो इधर का हो गया क्या, इधर का लिख लिया हो गया है ना। तो इधर का आप ये वाला जो है डिस्प्रोपोर्शनल H3PO3 और ये रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड विद H3OPO2 इनको आप नोट डाउन करिए, देन हम लोग चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में। ठीक है, तो इधर का लिख लिया हो गया है ना। अब देखिए हम हमारे पास क्या है, ये क्या है थर्ड फोर्थ, एक होता है आपके पास नाइट्रोलिन, ठीक है, कैल्शियम C2 प्लस N2 को क्या बोलते हैं आपके पास नाइट्रोलिन बोलते हैं, ठीक है। ये एक बार देख लेते हैं, हाँ वही है नाइट्रोलिन। इनके मिक्सचर को क्या बोलते हैं नाइट्रोलिन। जब आपके पास कैल्शियम C2 प्लस क्या हो N2 तो ये किस में ब्रेक हो जाता है आपका कैल्शियम कार्बन और ये नाइट्रोजन प्लस क्या मिल जाता है आपको कार्बन मिल जाता है, क्या मिल जाता है आपको कार्बन मिल जाता है, ठीक है। ठीक, उसके बाद इस जो है कैल्शियम CN2 को आप किस में डालते हो वाटर में डालते हो, क्या मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है और क्या मिल जाता है आपको मिल जाता है आपका अमोनिया गैस, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन फोर्थ वाला है ना नाइट्रोलिन का। उसके बाद जो 5 है वो क्या होता है PCl5 एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपका डाइमर फॉर्म में, कैसे 2PCl5 ये सॉलिड का है ना, क्या है आपका सॉलिड, यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉलिड। तो 2PCl5 है ना, ये क्या आपका सॉलिड में है। अब ये PCl5 को आप गर्म कर दो तो क्या बन जाता है आपका PCl4, ठीक है। ये क्या बन जाता है प्लस, एक और बन जाता है आपका PCl6 माइनस। अब इसमें क्या पूछा जाता है इनका हाइब्रिडेशन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है इनकी हाइब्रिडेशन। तो इनकी हाइब्रिडेशन क्या होगी देखो 2Cl5 की सॉलिड को आप हीट करोगे है ना, किसमें ब्रेक हो जाता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जब आप इनको क्या करते हो हाइब्रिडेशन निकालते हो तो 4 है तो कितना निकलेगा आपका sp3 और 6 है तो क्या मिलेगा आपका sp3d2, ये निकालना है, ठीक है। इधर का लिख लिया हो गया है ना।
आपके पास क्या है, आपके पास जो छठवां नंबर है वो जो पी बी आर जो 5 है वो एग्जिस्ट इन किसमें करता है आपका पी बी आर जो 5 है वो करता है आपका पी बी आर ये बी आर 5, ठीक है। ये भी कैसे एग्जिस्ट करता है, आपका डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। ये ऐसा लिखना पी बी आर 5, ठीक है। इनको आप हिट करोगे तो ये क्या बन जाता है आपका पी बी आर, और क्या मिल जाता है आपको 4, ये प्लस में आएगा, ठीक है, और बी आर किस में आएगा माइनस में। अगर इनकी हाइब्रिडेशन की बात की जाए तो क्या होता है आपका sp3 होता है, ठीक है। यहाँ तक PbR5 एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म में, PbR5 का आप हिट करते हो PbRO4 प्लस, और क्या मिल जाता है आपको PbR4 प्लस, और इसकी हाइब्रिडेशन क्या निकल के आती है sp3, PbR की निकल जाता है आपका माइनस में, ठीक है। वैसे ही 7 नंबर N2O जो 5 है एग्जिस्ट इन डाइमर, ये भी एग्जिस्ट करता है आपका डाइमर में, कब सॉलिड स्टेट में। ये जब सॉलिड में होता है, सब सॉलिड की बात चल रही है, ठीक है। तो जब आप N2O5 को क्या करते हो हिट करते हो, ठीक है, तो क्या बनता है आपका NO2 प्लस बन जाता है, और क्या बन जाता है आपका NO2 प्लस, है ना। क्या मिल जाता है NO2 प्लस, और क्या मिल जाता है आपको NO3 माइनस, ये इधर NO3 क्या माइनस। अब इनमें क्या निकालना है आपको, हाइब्रिडेशन निकालना है, किसमें N2O5 हिट किए, NO2 क्या निकला आपको प्लस, और NO3 क्या निकला आपका माइनस, ठीक है। तो इनकी अगर हाइब्रिडेशन की बात की जाए, संकरण की बात की जाए, तो इनकी निकलती है आपके पास Sp, और इनकी निकलती है आपके पास Sp2। ये याद रखना, बस ये याद रखना। ये क्या होता है आपके पास Sp2, ठीक है। ये तो ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट है और है, आप इनको नोट डाउन करिए। फिर हमारे पास और एक थोड़ा पॉइंट है उसको लिख लेते हैं।
ठीक है, हो गया ना। अब देखते हैं हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड है ना, उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ये 7वां, ये 8वां मेटाफॉस्फोरिक एसिड, जो H3PO क्या रहता है आपका 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले आपके पास ये आप फास्फोरस आपको क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है, ठीक है ये इस प्रकार से। उसके बाद इनके बीच में एक ऑक्सीजन दे देना है, इनके बीच में एक ऑक्सीजन दे देना है, इनके बीच में क्या दे देना है आपको, एक ऑक्सीजन दे देना है, ठीक है H3PO3 में, ठीक है ठीक, इस प्रकार से ये दे देना है। उसके बाद डबल बॉन्ड लगा देना है इसमें भी डबल बॉन्ड, इधर भी क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड, इनको OH दे देना है, इनको OH दे देना है, ठीक है ये। तो इस प्रकार से क्या बन जाती है आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। स्ट्रक्चर को मैं सही बना देता हूँ, H3PO3 की, ठीक है। ये फास्फोरस यहाँ, ये फास्फोरस यहाँ, ये फास्फोरस यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है। ये आपका डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड OH, ठीक है ये। तो इस प्रकार से क्या बनता है, H3PO3 का क्या बनता है आपका इसमें। तो इसमें क्या पूछता है, नंबर ऑफ POP बॉन्ड पूछता है, नंबर आपका पूछता है POP बॉन्ड, ठीक है। तो आपके पास कितना है 1 2 और आपके पास क्या है 3। नंबर आप क्या पूछ देंगे इसमें, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, नंबर आप क्या पूछ देंगे इसमें, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये OH, ये क्या आपका OH। तो आपको इनको क्या करना है, मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर, ये सब आप लोग काउंट करिएगा, है ना। मैं आपके लिए ये छोड़ देता हूँ, नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ पाई, है ना, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। और क्या है आपके पास, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं वो काउंट करिए। तो ये सब काउंट करिएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग कल इसके बारे में कल बताऊंगा, है ना। और नंबर ऑफ क्या है आपके पास, लोन पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ, ये लिख लेना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ये। तो आपके पास इनमें आपके पास फाइंड करना है कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने क्या आएंगे आपका लोन पेयर आएंगे। जैसे इसमें 2 लोन पेयर रहेंगे, वैसे इसमें ऐसे, तो आप इनको काउंट करिएगा, है ना। इनमें ऑक्सीजन है ये, इनमें ये, तो इनको आप काउंट करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल देखेंगे इसके बारे में, ऑक्सीजन फैमिली के बारे में, और कुछ इनका क्या देखेंगे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन फैमिली। उसके बाद क्या आएगा आपका हाइड्रोजन फैमिली, ठीक है। उसका दिन नाटक है इसका, देन आपका पी ब्लॉक क्या हो जाएगा, खत्म। फिर चलेंगे हम लोग क्लास 12 की सॉल्यूशन में चलेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो हो जाएगा ये, ठीक है। इनको आप देखिए अच्छे से और इनके स्ट्रक्चर बनाइएगा।